हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्काईलक्स विथ एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट किचन स्कीम। हाल ही में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने राज्य में एक स्मार्ट किचन स्कीम की घोषणा की है। इसके लिए एक सचिव स्तर की समिति की घोषणा कर दी है। चलिए जान लेते हैं स्मार्ट किचन स्कीम योजना के बारे में क्या है। इस योजना को 10 जुलाई 2021 तक शुरू करने की संभावना है। इस योजना के तहत जो महिलाएं हैं उनके रसोई घर के जो नवीनीकरण के लिए ऋण दिया जाएगा, यानी कि उधार दिया जाएगा, और इस ऋण को कम से कम ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे इस स्कीम के तहत महिलाओं के घरेलू श्रम के कार्यभार को कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह की रसोई घर से रिलेटेड एक स्कीम भारत सरकार ने भी लॉन्च की थी, जो 2016 में लॉन्च की गई थी, जिसका उद्देश्य था स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन के द्वारा 1 मई 2016 को इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी ने चालू किया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 5 करोड़ बीपीएल कनेक्शन प्रोवाइड कराए जाएंगे, मतलब कि एलपीजी कनेक्शन 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को दिए जाएंगे। साथ ही साथ 1600 रुपये की उनको वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। और यह जो कनेक्शन होंगे वो महिला अब लाभार्थी के नाम पर दिए जाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं, इसका टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, इस योजना से क्या फ़ायदे होंगे ये जानते हैं हम। इसकी जो टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन और बेहतर जीवन, इसी से हम समझ सकते हैं। जैसे कि जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनके लिए स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता होगी एलपीजी कनेक्शन के तहत। जैसे कि पहले ये जलावन की लकड़ियाँ यूज़ करती थी, या जो काऊ डंग मतलब जो गोबर होता था उसके जो उपले बनाए जाते थे उससे खाना पकाती थी, उसकी जगह अब ये एलपीजी कनेक्शन का यूज़ करके खाना बनाएंगे, जिससे क्या इनका जो हेल्थ इश्यूज़ होंगे वो कम होंगे, जिससे इनका जीवन कैसा होगा, बेहतर होगा। और साथ ही साथ इन्वायरमेंट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, वनों को काटा जा रहा है, वो भी कम होगा, जिससे इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा होगा, साथ ही साथ घरेलू महिलाओं को भी फ़ायदा होगा। चलिए अब जान लेते हैं हाल ही में इस योजना में क्या प्रावधान किए गए हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अगले 3 साल के लिए 8,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और इस योजना के उद्देश्य क्या है, सामान्यतः हम जान सकते हैं। जैसे कि महिलाओं के लिए एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा, घरेलू महिलाओं के लिए, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ खाना पकाने के लिए एक स्वच्छ ईंधन उपलब्ध होगा। जीवाश्म ईंधन के उपयोग से जो स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते थे ग्रामीण आबादियों में, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। और इसके जो पात्रता के मापदंड कौन कौन हो सकते हैं, यानी आवेदक कौन हो सकता है, 18 वर्ष जो महिला होगी उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। साथ ही साथ वह बीपीएल कार्ड धारक होनी चाहिए और ग्रामीण निवासी होनी चाहिए। उसके परिवार में किसी के पास एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए। और जब ये सब्सिडी जो वापस आएगी उसके अकाउंट में, तो अकाउंट में आएगी तो इसके लिए उसके पास राष्ट्रीयकृत बैंक में एक बचत खाता होना चाहिए। और इस योजना का क्रियान्वयन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेहत ओपीडी पोर्टल, जिसे हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। सेहत पोर्टल, सेहत का फुल फॉर्म क्या है, सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन ओपीडी पोर्टल। चलिए जान लेते हैं इस सेहत ओपीडी पोर्टल के बारे में। इसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जनरली सी बात है कि यह डिफेंस से रिलेटेड जो भी पर्सनल्स होंगे और वेटरन्स होंगे उनके लिए ही होगा। यह जो पोर्टल है यह सशस्त्र बलों मतलब कि आर्म्ड फोर्सेस जो है उनमें टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू किया गया है। यह पोर्टल ई गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया को मजबूत आधार प्रदान करेगा। इस पोर्टल के तहत यह टेलीमेडिसिन सर्विस सर्विंग आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल और जो वेटरन्स मतलब कि जो भूतपूर्व सैनिक है और उनकी जो फैमिलीज है वही अवेल कर सकती है। और इस सर्विस को अवेल करने के लिए उन्हें एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसका नाम है www.sehatopd.in है। इस पर जाकर आप इस सर्विस को अवेल कर सकते हैं। चलिए, इसी तरीके की भारत सरकार के द्वारा और भी सर्विसेज चालू की गई थी जो ई संजीवनी के नाम से जाना जाता है। ई संजीवनी पोर्टल के बारे में हम समझ लेते हैं। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म क्या है। ई संजीवनी जो प्लेटफॉर्म है उसे आयुष्मान भारत हेल्थ मिशन के तहत लॉन्च किया गया था, ठीक है। और यह जो सर्विस है अभी वर्तमान में एंड्रॉयड यूज़र तक ही सीमित है और यह अभी 23 राज्यों में लागू की जा चुकी है।
इस नेशनल टेलीमेडिसिन सर्विस ई संजीवनी के द्वारा अभी हाल ही में एक माइलस्टोन अचीव किया गया है जो 30 लाख कंसल्टेंट्स का है। इस योजना को इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा चालू किया गया है। चलिए आप जान लेते हैं ई संजीवनी ओपीडी क्या है। ई संजीवनी ओपीडी जिसके तहत क्या होता है, जो रोगी होता है वो चिकित्सक से परामर्श ले सकता है। वो किस तरह से परामर्श लेगा, ऑनलाइन थ्रू देगा। हाल ही में इस ई संजीवनी ओपीडी पर पेशेंट डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकता है और इस ई संजीवनी ओपीडी को लागू करने का उद्देश्य एक ही है कि हमारे जो दूर दराज के क्षेत्र है वहाँ पर भी हम स्वास्थ्य सेवाओं को अच्छी तरीके से पहुँचा सकें, जिसके लिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए इसको पहुंचा सकते हैं। और अभी जो हाल ही में कोविड-19 महामारी आया है जिसके कारण हमें सामाजिक दूरी का भी पालन करना है और सामाजिक दूरी बनाए रखते हुए हमें स्वास्थ्य सेवाओं को सभी के लिए पहुंचाना है। तो इसके लिए हमने ये ई संजीवनी ओपीडी के थ्रू हम डॉक्टर से कंसल्टेशन कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक ई संजीवनी ओपीडी हमारे एंड्रॉयड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहाँ पर जो प्ले स्टोर है वहाँ पर हमें मिल सकता है, जिसे हम डाउनलोड कर इस ई संजीवनी ओपीडी पर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर और डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। आज के हमारे वीडियो में इतना ही। इस वीडियो की PDF पाने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग और